हिमाचल में मंडी लोकसभा सहित 4 उपचुनावों का बिगुल पच चुका है। इस बीच प्रदेश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर देश प्रदेश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा को लेकर सरकार को विफल करार दिया है। मुद्दा बेहद गंभीर है। भारत की राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा सवाल खड़े किए। सवाल थे नशे को लेकर। सबने देखा, अखबारों में आया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के बाद वो खबरें गायब हो गई या गायब करवा दी गई। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसकी सरकार केंद्र में है, उस भाजपा की सरकार, जिसकी सरकार हिमाचल में है, उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो गायब कर दी गई। मैं ये नहीं कह रही आपने गायब की, वो गायब करा दी गई, उसे आने नहीं दिया गया क्योंकि जवाब नहीं था। सवाल बिल्कुल पूछूंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और दिल्ली बैठे हैं। इसी हिमाचल प्रदेश से भाजपा के युवा चेहरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि दिल्ली से आप हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार भेजेंगे, लेकिन आप क्या भेज रहे हैं? आप चिट्टा भेज रहे हैं, सफेदा भेज रहे हैं, हीरोइन भेज रहे हैं, गांजा भेज रहे हैं। आप हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर मिली हजारों करोड़ की हेरोइन मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। ये शिमला पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये लिखा गया है 300 किलो गांजा पकड़ा गया। ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो आप ही की शिमला की पुलिस कह रही है। 300 किलो, और ये पहली बार नहीं है। ये वाक्य शुरू होता है, मैं आपको याद दिला दूं, उम्मीद करती हूं हिमाचल के लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो इस बात को गंभीरता से लेंगे कि हिमाचल के युवाओं को बर्बाद करने के लिए गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात। उस गुजरात में उनके एक पूंजीपति मित्र अडानी जी, नाम लेकर कह रही हूं, हवा में बात नहीं करेंगे, अडानी जी का पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट। उस पोर्ट पे जो है, पहले अभी जो पकड़ा गया है वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। कीमत क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 21,000 करोड़। ये तो पकड़ा गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले तारीख नोट करिए, 9 जून 2021। इसी साल, इस सितंबर से पहले जून में 25,000 किलोग्राम, जी हां 25,000 किलोग्राम हीरोइन, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,75,000 करोड़ बताई जाती है। ये तो पकड़ में ही नहीं आई। ये तो टेल्कम पाउडर था। ये तो टेल्कम पाउडर के नाम पर अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते उस गुजरात के, उस मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के पोर्ट पे उतरती है और पूरे देश में पहुंचाई जाती है। और शिमला पुलिस ने इस बात को कहा है कि 300, ये तो सिर्फ अभी ये तो सिर्फ जो आंकड़े हैं जनवरी 2021 से 23 सितंबर 2021 तक के आंकड़े शिमला पुलिस ने दिए हैं। पंजाब में राजनीतिक उठापटक और सिद्धू के इस्तीफे पर सवालों को टालते हुए अलका लांबा ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल के 2 बड़े चेहरे नड्डा और अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं। उनके प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी के पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया है, जिसकी सप्लाई हिमाचल तक पहुंच गई। हिमाचल पुलिस ने भी 300 किलो ड्रग्स पकड़ा है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में बेरोजगार लोगों को नशे का शिकार बनाया जा रहा है। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों में प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना होगा। मोदी सरकार के दौरान पुलवामा हमले में RDX
कहां से आया, सरकार इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाई। अलका लांबा ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने रोजगार देने के बजाय नशे को बढ़ावा दिया है। शिमला पुलिस ने जनवरी से सितंबर तक नशे के खिलाफ 187 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसमें सफल न होने पर देश में नशे का कारोबार बढ़ाया जा रहा है ताकि युवा रास्ते से भटक जाए और अपना हक ना मांग सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधीन आयोग बनाकर इस सारे प्रकरण की जांच की मांग करती है। मैं अपील करती हूँ, मैं अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, मौका है आपके पास 30 अक्टूबर के उपचुनाव में इसी मुद्दे को, युवाओं की बेरोजगारी और नशे का शिकार हो रहे युवाओं के मुद्दे पर वोट करें। मांगे जवाब इस डबल इंजन की सरकार से, मांगिए जवाब जेबी नड्डा जी से, मांगिए जवाब अनुराग ठाकुर से, मांगिए जवाब देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्यों अभी तक 10 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है, 2 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है। माफी चाहूंगी, दिल्ली का गोदी मीडिया बॉलीवुड के वो 2 ग्राम 3 ग्राम के जो है पकड़े जाने को अंतर्राष्ट्रीय खबर बनाकर पूरा 24 घंटे न्यूज चली, लेकिन 3000 किलोग्राम से 25,000 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी जा रही है। कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ, कोई डर, कोई खौफ नहीं। पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई हो रही है। पुलवामा जैसी घटनाएं इसी डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में हम भूल नहीं सकते। पीठ पे वार किया, 40 जवान पुलवामा में शहीद कर दिए। ये सरकार तब भी नहीं बता पाई थी कि वो 300 किलोग्राम RDX कहां से आया था, नहीं बता पाई। पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई होती है। चीन हमारी सरहद में घुसकर बैठ गया है, लेकिन सरकार युवा को नहीं बचा रही, सरकार दोषियों को बचा रही है कि अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात से देश के कोनों तक ये बड़ी आसानी से, एक होता ना आपको ग्रीन बेल्ट दे दिया है, कोई आप पर हाथ नहीं डालेगा, कोई आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा, आप पूरे देश में से फैला दीजिए। क्योंकि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करके आई थी, मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था। वो रोजगार देने में जब फेल हो रही है तो वो करोड़ों युवा सड़क पे ना आ जाएं, इस सरकार से अपना हक अधिकार ना मांगे, उनसे ये पूछे ना कि मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा रोजगार जिसका वायदा था कहां गया। इसलिए बहुत आसान है उन्हें नशे की लत लगा दी जाए ताकि वो अपना हक, अपना अधिकार, उस लड़ाई को लड़ना भूल जाए और वो कुछ इस तरीके से आप अपनी जवाबदेहियों से बच पाए। ये देखिए, गुजरात में जो आया पोर्ट पर, वो खाली गुजरात के लिए आया था। गुजरात वो तो गांधी का प्रदेश कहते हैं, वहां तो शराब पे भी पाबंदी है। उस गांधी के, बापू के, महात्मा गांधी के गुजरात के पोर्ट का इस्तेमाल, निजीकरण किया गया पोर्ट का, और पोर्ट अपने पूंजीपति मित्र को दिया गया, और उस पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे देश में हर तरीके से घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मांग करते हैं, ये किसी एक राज्य का नहीं, ये देश की सुरक्षा और देश से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन आयोग बनाने के हम मांग कर रहे हैं। जांच हो, जो भी है, मैं कह रही हूं जो भी है, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।